बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 15 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 26 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स शामिल हैं। गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले की सूरत में सऊदी अरब का दो टोक ऐलान सामने आ गया है। रीजन में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई के हवाले से अपना अहम और वाज़ेह फैसला जारी किया है। मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दहानी करा दी है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी हुक्काम ने तेहरान को आगाह किया है कि ना तो सऊदी अरब अपनी फ़िज़ाई हुदूद और ना ही अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ किसी अस्करी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। सऊदी ज़राए का कहना है कि ये स्टेटमेंट खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिना जंगी सूरत हाल से बचने के लिए इख्तियार किया गया है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया को खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीका ने ईरान को निशाना बनाया तो इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। एक सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक अगर अमरीका ईरान में जारी एहतजाजी तहरीक में मुदाखलत करने या फौजी कार्रवाई की धमकियों पर अमल करता है तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात पर सख्त रद्द अमल देगा। एक अहम डेवलपमेंट के मुताबिक अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के मुताबिद ऑप्शंस पेश कर दिए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन ऑप्शंस में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात, दाखिली सिक्योरिटी इदारों और सॉफ्टवेयर्स को निशाना बनाने की तजावीज़ शामिल है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप को उन अस्करी ऑप्शंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी है और अब किसी भी वक्त अहम कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमले की सूरत में तेहरान की जवाबी कार्रवाई पर भी गौर किया गया है। अमरीकी बहरिया के 3 मिसाइल बरदार डिस्ट्रॉयर इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद है, जबकि यूएसएस रोजवेल्ट हालिया दिनों में बहरे अहमर में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा एक मिसाइल बरदार आबदोज भी खित्ते में तैनात है। ईरान ने बुध की रात नोटिस टू एयरमैन नोटैम जारी करते हुए अपनी फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक मुताद्दिद तैयारों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले से रोक दिया गया या मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। इसी दौरान बरतानिया के दफ्तर खारजा ने भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत जारी करते हुए खबरदार किया है कि खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। एक मगरबी फौजी ओहदेदार ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि तमाम इशारे अमरीकी हमले के करीब होने की तरफ इशारा करते हैं। ताहम अमरीकी इंतज़ामिया की गैर मुतवक्के हिकमत अमली भी कशीदगी बढ़ाने का एक जरिया है। चंद घंटे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान में मज़ाहिरीन की हलाकतों का सिलसिला रुक चुका है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ उस बयान के बरअक्स दिखाई देते हैं। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर आलमी बरादरी की नज़रें जमी हुई है, जबकि किसी भी मुमकिना तसादुम के असरात पूरे खलीज रीजन को अपनी लपेट में ले सकते हैं। कतर में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल अदीद पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि रीजन में बढ़ती कशीदगी के बायस पाकिस्तानी तलबा और ईरान में महसूर पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए इंतज़ामात तेज़ कर दिए गए हैं। बाज़ अमरीकी एहलकार रवाना हो चुके हैं। कतर ने बुध के रोज़ तस्दीक की है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस पर एहतियाती इक़दामात किए गए हैं, जिनमें बाज़ एहलकारों की रवानगी भी शामिल है। ये बात कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कही गई। बयान के मुताबिक ये इक़दामात शहरियों और रहायशियों के तहफ़्फ़ुज़, अहम तनसीबात, फ़ौजी मराकज़ और बुनियादी ढांचे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं।
कतर हुक्काम ने वाज़ेह किया कि आइंदा किसी भी पेशरफ्त से अवाम को सरकारी ज़राए के ज़रिए आगाह किया जाएगा। ये इक़दामात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और नशरियाती इदारे CBS ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी फ़ौज ने एहतियाती तौर पर अल-अदीद एयरबेस से बाज़ एहलकारों का वापसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब ईरान के एक आला अहदेदार ने बताया कि तेहरान ने अपने हमसाया ममालिक जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उनको खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान में जारी एहतजाजी तहरीक में मुदाखलत की तो अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया समेत खित्ते के ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई से रोके, वरना अमरीकी कार्रवाइयों का भरपूर रद्दअमल दिया जाएगा। याद रहे कि ईरान में जारी एहतजाजी तहरीक इब्तिदा में मुआशी मसाइल के खिलाफ शुरू हुई थी, ताहम अब ये 1969 के इनकलाब के बाद ईरानी क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर फ़ौजी मुदाखलत की धमकी दे चुके हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ के दरमियान बुराह रास्त राब्ते भी मुअत्तल कर दिए गए हैं, जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करता है। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी है। हुक्काम ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तार अफराद के फौरी और खुले ट्रायल्स का ऐलान किया है, जबकि सरकारी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों एहलकार मुजाहिरों के दौरान हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की तंजीमों का दावा है कि मुजाहिरों के दौरान सैकड़ों शहरी जाँ बेहक हो चुके हैं, जबकि ईरान में कई रोज से इंटरनेट और बैनुल अक़वामी राब्ते भी मुअत्तल रहे। आलमी बरादरी बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मजीद पाबंदियों का इशारा दिया है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर आलमी सतह पर गहरी नज़र रखी जा रही है, जबकि कतर समेत खलीजी ममालिक ने सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त कर दिए हैं। ईरान में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों, ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 300 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ज़मीनी रास्तों से वतन वापस पहुंचे हैं। मंगल को 21 पाकिस्तानी तलबा ग्वादर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर गबद रमदान सरहद के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में ग्वादर मुंतकिल किया गया। ईरान में दाखिली कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी सूबाई हुकूमत की हिदायत पर ईरान में ज़ेर तालीम तलबा को वापस लाने का फैसला किया गया। दलई इंतज़ामिया, वफाकी व सूबाई इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस और तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मिलकर तलबा की वापसी के लिए मदद फराहम कर रही है। ग्वादर पहुंचने वाले तलबा का कहना है कि ईरान में हालात ख़राब होते ही पाकिस्तानी सफारत खाने ने फौरी राब्ता किया, फॉर्म फिल करवाए और महफूज वापसी का मंसूबा बनाया। इनके मुताबिक सरहद पर भी पाकिस्तानी तलबा को तरजीह दी गई, जबकि दलई इंतज़ामिया ने रिहाइश और खुराक फराहम की। तालिबा ने बताया कि इस वक्त भी ईरान की यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम सैकड़ों पाकिस्तानी वहां मौजूद और वतन वापसी के मुंतज़िर है। कई यूनिवर्सिटियों ने तलबा को वतन वापसी की इजाज़त भी दे दी है, इसलिए हुकूमत को इनकी वापसी के लिए भी इक़दामात करने चाहिए। ईरान में फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन को तफ्तान की बजाय गवादर के ज़मीनी रास्ते से वापस लाया जा रहा है। ग्वादर की मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक वतन वापस आने वालों में ज़्यादातर तलबा और ज़ायरीन हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से है। हुक्काम का कहना है कि बलोचिस्तान में माजी में गैर मकामी मुसाफिरों पर हमलों के वाक़यात और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वतन वापस आने वालों को सिक्योरिटी में कराची भेजा जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 900 किलोमीटर तवील सरहद है, जिस पर चागी के इलाके तफ्तान और गवादर की तहसील जीवनी में बॉर्डर पोस्ट 250 के करीब गबद रमदान क्रॉसिंग पॉइंट्स फ़ाल है। सऊदी अरबिया में शदीद सर्दी की लहर और बारिशों की पेशगोई, दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद से नीचे जाने का इम्कान। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी (NCM) ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी की लहर और बारिशों की पेशगोई जारी कर दी है, जो आज 15 जनवरी से शुरू होकर आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। NCM के मुताबिक बुध के रोज से
ममलिकत के शमाली और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्की है, जबकि बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की ये लहर सबसे पहले तबूक, अल-जौफ, शमाली सरहदी इलाके, हाइल और मदीना मुनव्वरा के शमाली हिस्सों को मुतासिर करेगी, जहां कम से कम दर्जा हरारत -3 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी और बर्फ जमने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। एनसीएम के मुताबिक जुमा और हफ्ते को सर्द हवाएं मजीद जुनूब की जानिब फैलेंगी, जिसके बायस कसीम, मशरकी रीजन के शमाली इलाके और रियाज भी शदीद सर्दी की लपेट में आ जाएंगे। इन इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत -4 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जो इस मौसम के लिहाज से गैर मामूली तौर पर कम है। दूसरी जानिब नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की तवील सिलसिलेवार पेशगोई भी जारी की है, जो 15 जनवरी से मंगल 20 जनवरी तक जारी रह सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध की दोपहर से बारिशों का आगाज जनूबी इलाकों जाजान, अल-कुनफज़ा और असीर में मुतवक्के है, खास तौर पर अबहा के अतराफ में। बाद अज़ां ये बारिशें शमाल और मशरक की जानिब फैलेंगी। मक्के मुकर्रमा रीजन के मशरकी इलाकों में बारिश शुरू होने का इम्कान है, जबकि जाजान में बारिशें रात भर जारी रह सकती है, जबकि यह सिलसिला मक्के रीजन से रियाज की जानिब बढ़ेगा। फजर तक बारिशें रियाज शहर, रियाज और अल दरमियान के इलाकों और जाजान के साहिली जजायर तक फैल सकती हैं। जमरात के बाद बारिशें मशरकी रीजन में दाखिल होंगी, जिनमें इल्हासा और दमाम शामिल है। इसी दौरान असीर, जाजान, अल-बाहा और अल-कुनफज़ा में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जुमा की शाम एक बार फिर बारिशें जाजान के मगरबी हिस्सों, मशरकी असीर और मक्का रीजन के जुनूबी इलाकों में मुतवक्के है। इतवार 18 जनवरी को बारिशों का सिलसिला जद्दा और मक्का रीजन में दोबारा शुरू होने का इम्कान है, जो बाद में मदीना मुनव्वरा के जुनूबी हिस्सों तक फैल सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम तक बारिशों का सिलसिला खत्म होना शुरू हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने शहरियों और रिहायशियों को हिदायत की है कि वो शदीद सर्दी, बारिश और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खास तौर पर रात के वक्त, और मौसमी सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात के लिए सरकारी ज़राए और एनसीएम के प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखें।